नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। आप देखेंगे इस वीडियो में तुला लगन वालों के लिए शनि देव का फल अप्रैल 2022 तक कैसा रहता है। और जब ये शश योग बनाते हैं, खासकर जो कि तुला लगन के लिए ये 22 अप्रैल तक शश योग बनाकर रखेंगे, तो इसका फल कैसा रहता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं और विस्तार से जानेंगे कि दूसरे जो मुख्य ग्रह हैं ट्रांजिट में, बृहस्पति और राहु, उसके साथ किस तरह का शनिदेव के प्रभाव का इफेक्ट रहता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। पहले बात करते हैं शनिदेव की भूमिका कैसी रहती है तुला लगन के लिए। दोस्तों, यूं तो शनिदेव के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, काफी मटेरियल यूट्यूब पे, टेलीविजन पे आता ही रहता है, प्रकाशित होता रहता है। यहाँ पर जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ सच्चाई है, सत्य है और कुछ नहीं। जो एक्सपीरियंस के हिसाब से है, या कह लीजिए कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांतों को देखते हुए ही आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिसे आप अपनी लाइफ में अगर अगर अमल में लाते हैं तो आपके लिए सुखद परिणाम घटने चाहिए, आपको शनिदेव के अच्छे फल मिलेंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं शनिदेव क्या करते हैं आप लोगों के लिए इस गोचर में। अभी जून का महीना शुरू हुआ है दोस्तों, और अप्रैल 22 काफी लंबा समय है, और शनि यहाँ पर ही रहेंगे 22 अप्रैल तक। कहीं तो बिल्कुल ठीक बात है। बीच में 2022 को आ, या कुंभ राशि में भी चले जाएंगे, बल्कि 2022 में अप्रैल 29 अप्रैल को कुंभ राशि में जाएंगे और उसके बाद मकर राशि में फिर से आ जाएंगे 12 जुलाई को। तो यह 2022 को अंत तक, सितंबर अक्टूबर तक प्रभावित करने वाले हैं। बीच में 2-2.5 महीने मई, जून और जुलाई के 10 दिन कुंभ राशि में रहेंगे। तो करीबन 22 भी पूरा ही हुआ एक किस्म से। तो इसकी चर्चा देखते हैं, क्योंकि लंबा समय है, 2.5-3 साल का पीरियड। तो उसके ऊपर अगर हम पहले से ही जान जाएं भी कैसा प्रभाव रहेगा बृहस्पति और राहु के गोचर के साथ, शनि का गोचर किस तरह से आपको अच्छा और बुरा प्रभाव देगा। ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, शश योग की बात करते हैं पहले। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सीरियल्स, बहुत वीडियोस में आपने देखा होगा, शनि जब अपनी राशि में होते, केंद्र त्रिकोण में होते हैं, जैसा कि इनकी अपनी राशि कुंभ और मकर राशि है, 10 नंबर और 11 नंबर, तुला में उच्च के होते हैं, इनकी नीच राशि मेष राशि होती है। यहाँ पर काफी कमजोर हो जाते हैं, यहाँ पर डेबिलिटेटेड कहलाते हैं। अगर शनि, जैसा कि अब मकर राशि में है, यहाँ पर यह अपना साइन है इनका। कुंभ राशि में यह मूल त्रिकोण साइन होता है, इसमें भी शुभ प्रभाव देते हैं। तुला में उच्च का फल देते हैं। अगर आप लोगों के केंद्र में बैठे हुए ये 4 ग्रह घर हैं, जो पहला, दूसरा, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, अगर इन घरों में तुला, मकर और कुंभ राशि में शनि अकेले बैठे दोस्तों, कोई भी ग्रह इनके साथ नहीं है और कोई भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो यकीन मानिए यह ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में आपको राजसुख वैसा देगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको मिनिस्टर, बैरिस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन तक बना सकता है। शनि आपको निडर बनाते हैं, शनि आपको लीडर बनाते हैं, शनि आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनाते हैं, शनि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं,
हालांकि जिनकी कुंडली में शनि स्ट्रोंग होते हैं, देखा गया है एकदम से सक्सेस नहीं मिलती उनको भी। शनि शनि सक्सेस मिलती है, पर जब मिलती है तो वह कामयाबी की बुलंदियां छूता है ऐसा इंसान। काफी सक्सेसफुल होता है व्यक्ति, उसका मान प्रतिष्ठा काफी बढ़ जाता है, इज्जत मान सोसाइटी में काफी रहती है। तो ये तो शनिदेव के जनरल प्रभाव की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे शनिदेव के गोचर की, और उसमें सम्मिलित करना जरूरी हो जाता है बृहस्पति और राहु के गोचर का। क्योंकि अगर बृहस्पति और राहु के गोचर की बात ना करें तो शनिदेव का प्रभाव अधूरा रह जाएगा। क्योंकि जहां पर शनिदेव की दृष्टियां हैं, जहां पर पोजीशन है, बृहस्पति भी क्योंकि एक राशि में 13 महीने रहते हैं, राहु 1.5 साल रहते हैं। तो पहले बात करते हैं शनिदेव के प्रभाव की, और साथ में बात करते रहेंगे बृहस्पति और राहु के प्रभाव की। इन 2 सालों में क्या प्रभाव देने वाले हैं। अभी जून के महीने में शनि यहाँ पर रहेंगे और वक्री हालत में है। सितंबर 28 तक यहाँ पर वक्री स्थिति में रहेंगे, और उसके पश्चात मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होने के बाद शनिदेव का फल थोड़ा सा और हो जाता है। कहने का अभिप्राय, आपको पूर्णतः फोर्थ हाउस के फल मिलते हैं। जब वक्री हो जाते हैं, एक सिद्धांत ये भी है कि प्लेनेट पिछले घर का भी इफेक्ट थोड़ा सा देने लग जाता है। तो फोर्थ फिफ्थ लॉर्ड हैं दोस्तों। यहाँ पर फोर्थ हाउस आपको बता दें, वाहन, प्रॉपर्टी, मातृ सुख, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इत्यादि का कारक घर होता है, जिससे ये चीजें देखी जाती हैं। पंचम स्थान जिसके शनि मालिक हैं, तो यहाँ पर बच्चों का सुख, बच्चों की एजुकेशन, स्पेकुलेशन, एंटरटेनमेंट, और आपका रोमांटिक लाइफ इत्यादि भी, लव अफेयर्स भी देखे जाते हैं। शनि का इन दो घरों के ऊपर आधिपत्य होना काफी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है यहाँ पर शनिदेव के ऊपर। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव स्ट्रोंग है, केंद्र में है, मित्र राशि में है, इवन शुक्र की राशि में अच्छा फल देते हैं, इवन मकर और कुंभ में जैसा कि बताया, तुला में भी अच्छा देते हैं, वृष राशि में अच्छा फल देते हैं। कई बार देखा गया तो ये जैमिनी राशि में और विर्गो राशि में भी अच्छा फल देते हैं, कन्या राशि में। तो चलिए जानते हैं शनिदेव का फल कैसा रहता है इन महीनों। शनिदेव, पहले बता दें आपको, दृष्टि इनकी 10वें घर पर बढ़ रही है, और जैसे ही बृहस्पति यहाँ पर आते हैं, अभी बृहस्पति 29 जून को यहाँ पर गोचर करेंगे, 29 जून तक यहाँ पर है। तो बृहस्पति आपके कैरियर को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि इतनी शुभ नहीं होती। बृहस्पति यहाँ तक पूरे जून के महीने दृष्टि डालेंगे, तो आपका कैरियर ठीक ठाक चलता रहेगा। 19-21 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब बृहस्पति यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि आपके लाभ के रास्ते फिर भी खुले रहेंगे, बृहस्पति की 11वें घर पर दृष्टि शुभ होगी। अभी बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको बता दें, भाग्य की शक्ति से आपके काम होते रहेंगे। हालांकि शनिदेव अकेले रह जाएंगे और दृष्टि होगी, तो कैरियर के क्षेत्र में पिता पक्ष को लेकर आपको हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, पर फिर भी क्योंकि भाग्य स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, तो किस्मत आपको साथ देगी। आप कहीं ना कहीं आप ऊंचाइयां छूते चले ही जाएंगे, क्योंकि शश योग है, शनिदेव ने फल अच्छा ही देना है। और यहाँ पर आपको बता दें, दुश्मनों के घर पर छठा घर जो कि रिपु स्थान होता है, शनि यहाँ पर दृष्टिपात करते रहेंगे अप्रैल 2022 तक, इवन अक्टूबर नवंबर 2022 तक, सितंबर अक्टूबर 2022 तक, 2 महीने के लिए, जैसा कि बताया, कुंभ राशि में 2022 में आएंगे, और वह मई जून और जुलाई के कुछ 10 दिन होंगे, उस वक्त यहाँ पर आ जाएंगे। तो अभी आपको बता दें, यहाँ पर आप
अगर आपका कोर्ट कचहरी में कोई मसला है, कोई कर्जा है, कोई प्रॉब्लम है, उसको को आप चुका सकते हैं, कर्जे को चुका सकते हैं। कोर्ट कचहरी में आपकी फतह संभव है। हावी प्रभावी रहेंगे। आपको अगर कोई किसी तरह की लंबी कोई बीमारी थी पुराने समय से, उसके ऊपर भी आपको निजात मिलने की यह शनि योग बनाते हैं। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके लगन के ऊपर है। यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है। अगर किसी को जोड़ों का दर्द है, अर्थराइटिस है, बैक पेन है, घुटनों का दर्द है, उन्हें अपना थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के ऊपर हल्का सा ख्याल रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर दृष्टि आपके प्रभाव क्षेत्र को भी विस्तार देती है। शनि यहाँ पर शश योग के साथ साथ आपके पास धन देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं। जो शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, जो मैकेनिक हैं, मैकेनिकी लाइन में हैं, मशीनों से जिनका लेन देन है, और ट्रांसपोर्ट इत्यादि का बिजनेस है, इंडस्ट्रीज हैं, लेबर से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन से, प्रॉपर्टी से जिनका रिलेशन है बिजनेस का, उनके लिए शनि यहाँ पर अच्छा ही फल देंगे। जब वक्री हो जाते हैं दोस्तों, आपको देखना होता है क्या दूसरे स्टार्स भी वक्री तो नहीं उस वक्त, तो उस वक्त आपको सावधान रहना होता है। जैसे कि शनि अभी वक्री हैं, बृहस्पति भी वक्री हैं, तो आपको हल्का सा अपने जो इन्वेस्टमेंट है या अपना जो कार्य क्षेत्र है, लेबर की तरफ, स्टाफ की तरफ आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। उनकी डिमांड्स हैं, बढ़ सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं। इस बीच अगर बृहस्पति डायरेक्ट हो जाते हैं, जैसे ही जो कि सितंबर में डायरेक्ट हो जाएंगे बृहस्पति, तो शनिदेव का प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा। शनिदेव भी मार्गी हो जाएंगे। तो अभी कुछ महीने के लिए, 3-4 महीने आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए कार्य क्षेत्र को लेकर। शनि के साथ साथ बृहस्पति के गोचर की बात करें, बृहस्पति जहाँ यहाँ पर आ जाते हैं मकर राशि में, तो जैसा कि कुछ वीडियोस में पहले बताया, तो फल अच्छा ही रहता है। हालांकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पर है। और जब बृहस्पति कुंभ राशि में आ जाएंगे अगले साल 2021 में, बृहस्पति लाभ स्थान को देखेंगे, तो आपके लाभ के दरवाजे खुले रहेंगे। ये शश योग का ही कमाल होता है बेसिकली। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं ग्रह। शनि, राहु, बृहस्पति, इनका गोचर इस तरह से चलता है किसी लगन के लिए, जिस लगन को फायदा देना होता है, इन तीनों की भूमिका देखनी होती है। नुकसान देना होता है तो भी इन तीनों की भूमिका देखनी होती है। यहाँ पर क्योंकि शनि शश योग में है, तो बृहस्पति आपको लाभ देंगे। हालांकि शनि लाभ दे रहे हैं, ये कारण शनि ही है। शनि अगर अच्छे नहीं बैठे हुए तो बृहस्पति का ये गोचर कुंभ राशि से नहीं होता, कहीं और से ही होता। ठीक है, तो जब बृहस्पति यहाँ पर पहुंच जाएंगे, शनि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे 2022 के अंत में। जब शनि यहाँ पर आ जाएंगे कुंभ राशि में, तो शश योग नहीं रहेगा, और बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे जो कि छठे घर में होंगे, जो कि रोग, कोर्ट कचहरी, कर्जा को बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ पर शश योग की समाप्ति के साथ ही देखिए बृहस्पति की भूमिका भी थोड़ी नेगेटिव हो जाती है। छठे घर में बृहस्पति इतने अच्छे नहीं होते। तो इस तरह से आपको देखना होगा 2022 अंत तक, जब तक बृहस्पति मीन राशि में नहीं आते, ठीक है, शनि कुंभ राशि में नहीं जाते 2022 के अंत में, तब तक आपको कोई तनाव नहीं होना चाहिए। जो शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, दूसरे कोई भी कारोबार करने वाले बिजनेसमैन हैं, नौकरी पेशा हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके लिए शनि शुभ रहेंगे। शनि जब कुंभ राशि में आ जाएंगे 2022 में, जून जुलाई, मई जून जुलाई 3 महीने, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए शुभ रहेंगे। तुला लगन के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस देने का योग बनाते हैं अगर शनि आपके शुभ बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों की दशा अंतर दशा भी शुक्र, बुध और शनि इत्यादि की है, और यह पाप प्रभाव में नहीं है तीनों स्टार्स, क्योंकि शुक्र, बुध और शनि तीनों योग कारक प्लैनेट हैं। अगर यह पाप प्रभाव में नहीं होते दोस्तों, इनकी दशा अंतर दशा हो, और गोचर में भी शनि जैसे शश योग बना रहे हैं, यहाँ पर बैठेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए शुभ हैं, स्पेकुलेशंस के लिए शुभ हैं।
इवन लव अफेयर्स, मोहब्बत के मामलों के लिए भी शुभ हो जाते हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी शुभ हो जाते हैं। जिन लोगों ने पीएचडी इत्यादि में एडमिशन लेनी है उनके लिए शुभ हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूपीएससी, आईपीएससी, यूपीएससी, एसएससी इत्यादि का एग्जाम देना है तो यह 2022 में आपको मई, जून और जुलाई के महीने में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह से राहु का गोचर यहाँ पर अभी चल रहा है। अभी सितंबर तक यहाँ पर रहेंगे। 2020 की बात कर रहे हैं। राहु यहाँ पर उच्च के हैं तो भाग्य स्थान में अभी राहु भी उच्च के हैं तो 2020 आपका अच्छा निकल जाएगा। भाग्य की शक्ति से आपको लाभ मिलने के योग बनते हैं। जब राहु यहाँ पर सितंबर 2020 को शिफ्ट हो जाएंगे और 1.5 साल यहाँ पर रहेंगे, कहने का अभिप्राय मार्च 2021-22 तक यहाँ पर रहेंगे। मार्च अप्रैल 2022 तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद पूरा 22 और 23 में कहीं जाकर एंड में यहाँ शिफ्ट होंगे तो 22, 23, 21, 22, 23 राहु का गोचर शुभ नहीं है तो आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए क्योंकि बृहस्पति और शनि का गोचर इतना बुरा नहीं है। शनि और बृहस्पति का फल नेगेटिव तब होता है जब थोड़े वक्री हो जाते हैं, वक्रस्थ अवस्था में कहीं तो हो जाए, खासकर दोनों प्लेनेट बृहस्पति और शनि वक्री हो जाए जैसा कि अभी चल रहे हैं। यहाँ पर राहु जब सितंबर 2020 से आ जाएंगे अष्टम स्थान में, 1.5 साल यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद 1.5 साल यहाँ पर रहेंगे तो 3 साल आने वाले आपके लिए तुला लगन के लिए सतर्क रहने के लिए होंगे। यहाँ पर चोट फेट का, शत्रु से भय, बिजनेस की चिंता, अचानक डाउनफॉल होने के योग बनाते हैं तो राहु के उपाय अभी बताता हूँ बहुत जरूरी हैं जो पहले से ही शुरू कर देने चाहिए। यहाँ पर भी आपको एक मानसिक तनाव, इवन मिसेज को, आपके स्पाउस को भी तनाव हो सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस है, दिक्कत दे सकते हैं राहु। तो कुल मिलाकर आपको राहु का उपाय अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। शनि के उपाय अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सुंदर बात है। राहु के उपाय में आपको जो होते हैं 43 डेज गोमूत्र में भिगोकर आप आधा किलो जौ ले लीजिए। 43 डेज गोमूत्र में भिगोकर बहते हुए पानी में बहा दें तो आपको आने वाला समय ठीक ठाक निकलेगा। अभी बहा दें जुलाई के महीने में, जून के महीने में। अगर आपकी राहु केतु की दशा है, शनि की दशा है तो ये अभी उपाय कर देना चाहिए और नेक्स्ट ईयर आफ्टर 6 मंथ्स जनवरी फरवरी में या अपने जन्मदिन के महीने में आपको राहु का उपाय कर देना चाहिए। अगर और भी दिक्कत है तो यहाँ नीचे नंबर लिखा हुआ है तो आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं। अभी आज वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। गॉड ब्लेस यू।